नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं बात करूंगी हाई वाइब्रेशन एनर्जी पे कि हाई वाइब्रेशन एनर्जी क्या होता है और उसकी जानकारी अगर हमें हो जाएगी तो हम सजग हो जाएंगे और एनालिसिस करके हम अपने वाइब्रेशन को मेंटेन कर कर रख सकते हैं। तो ये कोई नंबर गेम नहीं है, पर मैं समझाने के लिए इसको 1 2 3 करके लूँगी, यानी नंबर के थ्रू लूँगी। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं सबसे पहले स्थान पर रखती हूँ सेटिस्फैक्शन। अगर आपको जो भी मिला है, आप जैसे हैं, जिस परिस्थिति में, अगर उससे आप सेटिस्फाइड हैं, आपकी कोई कंप्लेंट्स नहीं है, आपको लगता है यही मेरे लिए काफ़ी था, इससे ज़्यादा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी यानी आप सेटिस्फैक्शन मोड में हैं। और जब आप सेटिस्फैक्शन मोड में होते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी हाई एनर्जी। जो है, मैं जैसी दिखती हूँ वैसे ही मैं संतुष्ट हूँ। मेरे पास जितने पैसे होते हैं इसी मैं संतुष्ट हूँ। जैसी मेरी पर्सनालिटी उसी से मैं खुश हूँ। और जो भी हूँ, जैसे हूँ, जैसा भी चीज़ मैंने पाया है, जो कुछ भी हमारे पास है, जो चीज़ है, उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। इससे ज़्यादा की ज़रूरत मुझे नहीं थी। तो जब ये सोच आपके अंदर है और तो इट मीन्स दैट यू आर इन हाई वाइब्रेशन। दूसरा है आशावादी होना, होपफुल। होपफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने कर्मों के अनुसार ही जो हमारे लाइफ में जो सिचुएशंस आते हैं, अप डाउन्स आते हैं, कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, तो हम क्या होता है कि हम अपने कर्मों की वजह से भुगतते हैं। पर हमें ये आशावादी भाव भी रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम जो भी भुगत रहे हैं वो पिछले कर्मों की वजह से भुगत रहे हैं, तो हम नए कर्म में क्रिएट कर सकते हैं। तो इस आशा में कि मैं अच्छे कर्मों को क्रिएट करूँगा, अच्छे सिचुएशन को क्रिएट करूँगा फॉर नेक्स्ट लाइफ या नेक्स्ट सिचुएशन, तो आप आशावादी हैं। हमेशा उम्मीद की किरण बनाए रखते हैं, तो आप आशावादी हैं। आप निराश नहीं होते अपने सिचुएशन में। थोड़ी देर के लिए मान लो आप उससे अफेक्टेड होते हैं, पर तुरंत आप वापस निकलते हैं कि इसके आगे भी मंजिल है, इसके आगे भी राह, इसे भी सुधारा जा सकता है। और जब इस प्रकार का भाव आप रखते हैं, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, इस प्रकार के भाव आपके अंदर, इट मीन्स दैट कि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं। यानी आशावादी होना भी एक बहुत अच्छा हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। जो भी घटनाएं हमारे लाइफ में घट रही है या जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, उसको स्वीकार करना। कैसे? अब मैंने पहले ये बताया कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है। तो दिमाग में ये रखना कि ये तो होना ही था, जो भी घटना घट रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, ये तो होना ही था, ये तो तय था। जब हम ये एक्सेप्टेंस अपने लाइफ में ले लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, इट मीन्स दैट कि हाई वाइब्रेशन एनर्जी में, यानी उस सिचुएशन का इफेक्ट मुझे नहीं होगा, या होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा, हम उससे निकल जाएंगे। ये तो तय था, हमने ही तय किया था। और दूसरी बात, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को भी एक्सेप्ट करना। ये नहीं कि जस्टिफाई नहीं करना। जैसे मैं झूठ बोलती हूँ तो उसको एक्सेप्ट करना, उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ दैट मैंने ये किया, उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे। जो गलत है तो गलत है, और जो सही है वो भी सही है। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट होती हूँ, वो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे जो है मैं उसमें खुश हूँ, तो ये जो है ये भी एक एक्सेप्टेंस है। तो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्वभाव को जो है आप एक्सेप्ट कीजिए, तभी आप उस पर काम कर पाएंगे, है ना। तो ये एक्सेप्टेंस की मोड में अगर आप हैं तो इट मीन दैट कि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं। अगला है उत्साह। अपने हर काम के प्रति उत्साह जागृत करना, चाहे वो छोटी सी बात, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, चाहे पढ़ना हो, लिखना हो, अध्यात्म हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर अपने काम में आप पूरी एनर्जी, एगोनेस के साथ, खुशी के साथ, उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, इट मीन्स दैट कि आप हाई एनर्जी में हैं। जब आप इस प्रकार का फील रखते हैं कि हर काम में, जो खाना ही बनाना क्यों ना हो, पानी ही डालना क्यों ना हो, पौधे की देखभाल ही करना क्यों ना हो, हर चीज़ में अगर आप उत्साहित हैं
तो इट मीन्स दैट कि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में, यानी अपने काम को आप बहुत खुशी खुशी कर रहे हैं। उसके बाद होता है इच्छा शक्ति। अगर आपको अपने कार्य के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं या आपके अंदर से इच्छा होती है, आपके पास इच्छा शक्ति है अपने काम के लिए, फिर वो कोई भी हो, तो इट मीन्स दैट कि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में। एक तो हो गया कि जो काम मिला आपको उत्साह से करना, और दूसरा क्या है कि इच्छा का अर्थ है कि आपसे ज़बरदस्ती ना किया जाए, जो काम है उसके लिए आपका दिल कर रहा है, मन कर रहा है, चाहे वो फिर ध्यान करना है, प्रार्थना करना है, खाना बनाना है, एनीथिंग। अब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर मान लो किचन कॉर्नर में ही जाते हैं, किचन में जाते हैं और बिना मन के जाते हैं कि अच्छा अब तो मेरी ड्यूटी है तो मैं जा रहा हूँ सब्जी बना के चला आऊँगा, तब आप क्या करते हैं, जब आपकी इच्छा नहीं होगी तो ये डेड श्योर है कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे। नमक छूट सकता है, आप सही ढंग से सब्जी को भूजेंगे नहीं, तलेंगे नहीं, पानी नहीं डालेंगे, या बैलेंसिंग नहीं होगा, जो परफेक्ट सब्जी होता है वो नहीं आप बना पाएंगे। पर वही काम अपनी इच्छा से करने जा रहे हैं कि अरे मैं आज अच्छी सब्जी बनाकर खिलाऊंगी, तो अब क्या होता है कि आपका पूरा ध्यान और खुशी और आपकी सारी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके साथ लग जाती है। साधारण से ही आप सब्जी बनाएंगे पर उसको बहुत ध्यान से बनाएंगे, सजग होकर बनाएंगे, और नतीजा ये निकलेगा कि वो बहुत अच्छा बनेगा और आपकी एनर्जी सही जा रही है, तो सीधी सी बात है उस भोजन को भी जो खाएगा उसे भी पॉजिटिव एनर्जी जाएगा। और हैप्पीनेस, किसी भी परिस्थिति में खुशी को ढूंढना, जो हमारे कर्म को लेकर हम आते हैं उसमें उसके अंतर्गत जो है खुशी गम ये दोनों चीज़ें चलेगी। टफ सिचुएशंस आएंगे, अप डाउन्स आएंगे, अच्छे सिचुएशंस आएंगे, पर ये चलेगा। जब इन सब के बावजूद भी, टफ कंडीशन, विपरीत कंडीशन के बाद भी आप अपने आप को हैप्पी रख पाते हैं या हैप्पीनेस क्रिएट कर पाते हैं, तो इट मीन्स दैट कि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं। अब इसकी टेक्निक क्या है कि कैसे इसको किया जाए वो मैं अगले वीडियो में एक एक करके बताऊंगी। अभी फिलहाल व्हाट इज़ हाई वाइब्रेशन एनर्जी। अगर अपने आप को आप खुश रख पाते हैं और खुशी क्रिएट कर पाते हैं, तो इट मीन्स दैट यू आर इन हाई वाइब्रेशन एनर्जी। थोड़ी देर के लिए इफेक्ट होते हैं पर आप उससे बैक हो जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आपके लाइफ में कोई बैड सिचुएशन आया या टफ सिचुएशन आया, तो आप उसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि अरे खुशी में इस तरीके से बदल सकते हैं, उस टफ सिचुएशन को बदल सकते हैं कि अरे ये परेशानी आई है तो इट मीन्स दैट कि अब मेरे जो है कुछ कर्म कट जाएंगे और मैं उससे बाहर निकल जाऊंगी, है ना। वो टफ सिचुएशन आ गया तो अच्छा है, आके कट जाएगा। तो ये क्या होता है, ये जो आपके स्ट्रेस है वो हैप्पीनेस में बदल जाएंगे। और जब आप इस तरीके का बिहेव आपके अंदर, इस तरीके का मूड आपके अंदर होता, इट मीन्स दैट कि यू आर इन हाई वाइब्रेशन एनर्जी। अब आते हैं पैशनेट, अपने काम के प्रति जुनूनियत होना। जुनून, आप जब अपने काम के प्रति, अब जुनून ये वर्ड पैशनेट क्यों बोला जा रहा है? पैशनेट इसलिए कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं लाइफ में जो बहुत साधारण एफर्ट से नहीं हो सकता है। ऐसे तो मैं कहूँगी हर काम के लिए आपका वो जुनून बरकरार रहना चाहिए, पर बहुत सारे ऐसे आपके स्टडी के लिए जो लॉन्ग टाइम स्टडी होती है, रिसर्च के लिए, आपके अध्यात्म से रिलेटेड चीज़ के लिए, और भी बहुत सारे आपके लव रिलेशंस के लिए, सभी के लिए जो है ना आपका जुनूनियत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जुनून में नहीं हैं आप उसको, तो वो एफर्ट आप नहीं लगा पाएंगे। और जितना इन सब चीज़ों में आपके एफर्ट बहुत लगते हैं, तो उसको उसके प्रति जुनून होना बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे ईश्वर तक पहुंचना है तो बस पहुंचना ही है। फिर रास्ते में कोई भी कठिनाई आए, कोई भी परीक्षा आए, सबको पार करके मैं वहाँ पहुँचूँगी। तो जुनून, अपने काम के प्रति जुनून होना बहुत ज़रूरी है, और ये जुनून ही आपको आगे बढ़ाएगा, जल्दी बढ़ाएगा। गेटिंग? और जब आप अपने काम के प्रति जुनून रखते हैं तो इट मीन्स दैट कि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में। इसको पॉजिटिव तरीके से लेना है, निगेटिव तरीके से नहीं। जब आप पॉजिटिव तरीके से, अब जैसे मैंने एक लव रिलेशन की बात करी, इसको मतलब उसे पाना है, इस चीज़ में अपोजिट कोई कार्य जुनूनियत नहीं ले जाएंगे। उसको पाना है तो हम अपने आप को उस लायक बनाएंगे, ये है जुनून। ना कि ये नहीं उसे पाना तो उसे तकलीफ देंगे।
तो इसको ज़रा सा अच्छे से समझिएगा। जुनूनियत का मतलब क्या है कि अपने आप को इम्प्रूव करेंगे कि हम वहाँ तक पहुँच पाएँ, फिर वो कोई भी चीज़ हो, वो ईश्वर ही क्यों ना हो। ईश्वर से भी जब हम प्रेम करते हैं तो पूरा निशावर हो जाओ, सब कुछ उनके चरणों में, उनके भाव में निछावर कर दो, खुद को भी। ये जुनूनियत होनी चाहिए। उन खाना पीना, उठना बैठना, सोना, सोचना, ये सारे सिर्फ और सिर्फ हमारे ईश्वर के लिए है। ये जुनूनियत होगी तब आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे, और ये जुनूनियत आपके अंदर है तो इट मीन दैट कि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं। विजडम, बुद्धिमानी, बुद्धिमता जिसको बोलते हैं। अब बुद्धिमानी का अर्थ यह कि आप अपने बुद्धिमानी से आप किसी प्रकार का भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। वो गहन से गहन ज्ञान भी होगा तो आप आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ आप आसानी से देख सकते हैं। बुद्धिमानी का अर्थ यह कि आप दूरदर्शी हो जाते हैं, आपके कैलकुलेशन पक्के होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपकी बुद्धिमानी है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगले 4 दिन में क्या होगा, या फिर जो मैं कार्य कर रहा हूँ उस कार्य का अंजाम क्या होगा। और सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ को देखने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। जब आप इस प्रकार के भाव में आ जाते हैं और इस प्रकार की चीज़ों को प्राप्त करने लगते हैं या सफल होने लगते हैं, इट मीन्स दैट कि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं। अगला है फ्रीडम। आपको आज़ादी, खुद को आज़ाद करना। आज़ादी का मतलब ये ना समझना कि हम दूसरे लोगों के गुलाम हैं, हम खुद के गुलाम हैं। खुद को आज़ाद करो इन विचारों से कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये करने से ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। आप अपने आप को डर से आज़ाद करो, अपने आप को शर्म से आज़ाद करो, अपने आप को गिल्ट से आज़ाद करो, अपने जितने भी लो वाइब्रेशन है सबसे आप उसको आज़ाद कर दो। अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जो भी सत्य है उसको रखने की क्षमता आपको तभी आएगी जब आप इन सब चीज़ों से, आप सोच से आप अपने आप को आज़ाद कर लेंगे। जैसे ईश्वर है, ज्ञान का ये आधार होता है। सत्य बोलना जरूरी है, सत्य ही अध्यात्म की राह है। तो जब हम ये सब बातें बोल रहे होते हैं तो हमें पहले इस डर, भय, इन सब चीज़ से आज़ाद कर लेना होगा। जो भी हम कह रहे हैं उसके लिए हम स्टैंड करेंगे कि अध्यात्म ही सबसे उच्चतम सीढ़ी है। हमारे सोसाइटी में विज्ञान को महत्व दिया जाता है, मैं भी एक वैज्ञानिक हूँ, पर विज्ञान से भी ऊंचा जो है अध्यात्म है। जब आप ये बात बोल रहे हैं तो आप इस डर, भय से निकल जाएं और आप अपने काम पर भरोसा रखें। जो चीज़ भी आप बोल रहे हैं आप अपने काम से प्रूफ करें, तो इस डर, भय, कमजोरी या कम ज्ञान की गुलामी जो है उससे आज़ाद हो जाए। लेस इन्फॉर्मेशन भी क्या होता है, लेस नॉलेज, लेस इन्फॉर्मेशन भी आपको गुलाम बनाता खुद का। तो आप अपनी इन सब चीज़ों पे काम करें और अज्ञानता से आज़ाद करें खुद को। ज्ञान से अपने आप को परिपूर्ण करें, अज्ञानता से आज़ाद करें। जब आप इन सब चीज़ों से निकल जाते हैं और अपनी बात को पूरी आज़ादी के साथ रखते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ रखते हैं, इट मीन्स दैट कि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं। अब है कि अनकंडीशनल लव, वो प्यार जिसमें हम कोई कंडीशंस नहीं लगाते। हम भूल जरूर जाते हैं कि माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, बच्चे अपने माँ से प्यार करते हैं, पिता अपने पुत्र से प्यार करता है, पर सभी जगह कंडीशंस लगे हैं। सभी अपने कर्मा के अनुसार एक दूसरे से जुड़े हैं और उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर हम अनकंडीशनल लव की बात करेंगे तो उसका कर्मा से कोई लेना देना नहीं होता। वो प्यार जो भी हो, जिसके साथ भी हो, बिना कंडीशंस के हो, बिना किसी स्वार्थ के हो, निस्वार्थ प्यार हो। फिर वो हम किसी के लिए भी फील कर रहे हैं, प्रकृति के लिए फील कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए फील कर रहे हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए फील कर रहे हैं, या अपने लव वन के लिए फील कर रहे हैं, किसी के लिए भी अनकंडीशनल, बिना किसी उम्मीद के कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए ये करेगा। अन्य जितने भी रिश्ते हमारे लाइफ में होते हैं या जितने भी सिचुएशन होते हैं सब कंडीशनल ही होते हैं।
कंपेयर कम ज़्यादा होता है, पर लिटरली सारे जो होते हैं वो कंडीशनल होते हैं। तो जब हम अनकंडीशनल लव के स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिससे हमें कोई उम्मीद ना हो, सिर्फ हम अपना प्यार देते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, अपने प्यार को बरसा देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अगर आप इस मोड में हैं, आपकी कोई उम्मीद किसी से नहीं है, सिर्फ प्यार है और वो बांटते हैं, तो इट मीन्स दैट कि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में। फिर ना इसमें रिश्ता मायने करता है, ना जाति मायने करता है, ना धर्म मायने करता है, ना लिविंग थिंग्स मायने करता है, ना नॉन लिविंग थिंग्स मायने करता है। आप सबके साथ न्यूट्रल प्यार बरसाते हैं बिना कंडीशंस के, तो इट मीन्स दैट कि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं। और ये साधना की बहुत उच्चतम स्थिति भी है। अगर आप कैलकुलेटिव हो जाते हैं कि अरे मैंने उसके लिए किया, उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, तो आपका ये कंडीशन जब आप लगाते हैं तो ये हाई वाइब्रेशन एनर्जी नहीं है। कोई कंडीशन नहीं, आप जिसके साथ भी जो भी आपके लाइफ में आ रहा, न्यूट्रली सबके प्रति एक जैसा प्यार बरसाएं और बिना किसी उम्मीद के, तो ये हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, देयर नंबर्स ऑफ हाई वाइब्रेशन मोर, बट ये एनालिसिस करना, ये इसे मैं यहाँ पर इसीलिए कर रही हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं, हाई वाइब्रेशन हो या फिर लो वाइब्रेशन ही क्यों ना हो, सभी चीज़ों को जब आप में एनालिसिस करने की क्षमता हो या आपकी इच्छा जाहिर होती है कि इन सबको एनालिसिस करूं, या आपके स्वभाव भी आ जाता है कि हर एक परिस्थिति को आप जब एनालिसिस करने लगते हैं, इट मीन्स दैट कि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं। अब एनालिसिस का मतलब क्या? एनालिसिस का मतलब यह कि हम जो भी कार्य हमने किया उसको उस पर विचार करना, विश्लेषण करना कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या है, उसका नेगेटिव रिजल्ट क्या है। अगर हमने इतना समय दिया तो ये नेगेटिव तो नहीं हो गया, इसके रिजल्ट सही क्यों नहीं आए, और अगर जो आपके आउटकम निकल के आया है अगर अच्छा है तो उसको लोगों के बीच में कैसे ले जाएंगे, अगर उसमें से कुछ गड़बड़ी निकली है तो उसको ठीक कैसे करेंगे, है ना। इसका एनालिसिस करना, जब अपने लाइफ के हर एक पहलू को अगर आप एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने की क्षमता रखते हैं, तो इट मीन्स दैट कि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं। तो मेरे दोस्तों, मैंने अभी जितनी भी हाई वाइब्रेशन एनर्जी की बात की है, इस सब पर हम गौर करेंगे। जब हमें ये पता चल जाता है कि हाई वाइब्रेशन एनर्जी है क्या, तो हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ओह, अगर मैं वहाँ पर उस तरीके से बिहेव नहीं कर रही तो इट मीन्स दैट कि मैं लो वाइब्रेशन में जा रही हूँ। तो हाई वाइब्रेशन एनर्जी को मेंटेन करके रखना है हमें, और उसकी क्या टेक्निक है, टूल्स है, रूल्स हैं और प्रैक्टिस है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। अभी के लिए इतना कि व्हाट इज़ हाई वाइब्रेशन एनर्जी और इसकी जानकारी हमें प्राप्त करना और उसको एनालिसिस करके अपनी लाइफ में एडजस्ट करने, क्या हम कितनी टाइम हम हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हैं, इसको कैलकुलेट करना। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।